वसुंधरा राजे का एक वीडियो आज बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उनसे बजट के लिए कोई पत्रकार सवाल कर रहा है और मैडम बोल रही हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछो। मैडम, यहाँ राजस्थान का भी तो बजट चल रहा है। तो मैडम कहती, फिर वो कहते कि वो तो चले गए मैडम। फिर मैडम कहती कि इसलिए तुम लोगों ने हमको पकड़ लिया है क्योंकि वो चले गए हैं। एक बात है, वसुंधरा राजे आजकल मीडिया से इतना गुफ्तगू नहीं करती, इतनी बातचीत नहीं करती है। जब भी किसी प्रोग्राम में जाती है, मैं थी उनके एक प्रोग्राम में तो मैंने देखा कि वो यूँ चलती रहती है स्पीड से। मैडम माइक पर कुछ बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। उसका पता नहीं क्या कारण है, क्या डरती हैं कि सवालों से, कि पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लेंगे, मैं कैसे जवाब दे पाऊँगी, ऐसा कुछ है। यहाँ पर सुनिए, आज हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि हमेशा वसुंधरा राजे एक बहुत बड़े पद पर बैठी हुई हैं। उनके बहुत सारे दुश्मन बताए जाते हैं इसी भाजपा में, उन्हीं की खुद की पार्टी में। आज उन्हीं पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि कौन कौन उनके दुश्मन बताए जाते हैं। अगर राजनीति के तौर पर देखा जाए तो किस किस को बताया जाता है। सबसे पहला नाम तो गजेंद्र सिंह शेखावत का ही आता है, जिसके लिए वो कह रही थी। गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे की दुश्मनी कब शुरू हुई और शुरू होने का कारण क्या है? 2018 में वो प्रदेशाध्यक्ष बनना चाहते थे गजेंद्र सिंह शेखावत, पर वसुंधरा राजे ये नहीं चाहती थी कि शेखावत को इतनी तवज्जो मिले। एक तो सेम समाज से भी आवा भाई साहब, तो वो सोचती थी कि वहाँ तो मैं ही होनी चाहिए, कोई और ना आए, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये भी कारण था कि उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाने के लिए मना किया गया। बल्कि गजेंद्र सिंह शेखावत, अमित शाह, बाकी लोग और कैबिनेट मंत्री भी थे, सबके बड़े खास भी थे, उसके बावजूद उनको नकार दिया गया। वसुंधरा राजे इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती थी क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत के मन के अंदर सीएम बनने की आस थी, शायद है। तो वो आस की वजह से वसुंधरा राजे को उनसे डर लगता था, शायद ऐसा बोला जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ है, जब 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा जीती थी और उसके बाद साइडलाइन किया जाना शुरू हो गया था वसुंधरा राजे को, और गजेंद्र सिंह शेखावत का पद बढ़ गया था क्योंकि कैबिनेट मंत्री थे, जिससे देखो उन्हीं से बात करता हुआ नजर आता था। मीडिया भी उनके पास खूब जाती थी, तो ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे को हर तरफ से भाजपा साइडलाइन कर रही है और गजेंद्र सिंह शेखावत को अप कर रही है। और 2023 के जब विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान चुनाव प्रचार में जब मीडिया पूछा करती थी गजेंद्र सिंह शेखावत से कि सर जी बताइए कि सीएम कौन हो सी 2023 में, क्या चेहरा वसुंधरा राजे का बनाएंगे आप लोग? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी तरफ से कोई चेहरा नहीं है, यहाँ मोदी शाह जो कह देते हैं ऊपर से जो आला कमान, क्योंकि उन्हीं के, मोदी जी के चेहरे पर ही हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, चेहरा बाद में डिसाइड होता रहेगा। यहाँ वोट भाजपा को पड़ता है, ना कि कैंडिडेट को। अब देखिए, और दूसरे दुश्मन नंबर 1, सेकेंड नंबर पर कौन दुश्मन बताए जाते हैं? सतीश पूनिया। सतीश पूनिया क्यों? सुन लीजिए। 2019 में प्रदेशाध्यक्ष बनना चाहते थे सतीश पूनिया, पर आप सोचिए जहाँ वसुंधरा राजे वहाँ कैसे उनकी चले, तो उनको साफ साफ मना किया गया कि वो नहीं बनेंगे। 2023 में भी, यहाँ तक कि विधानसभा से पहले राज्य के समर्थक उन्हें सीएम फेस बनाना चाहते थे और उनके लिए कहते रहते थे, तो ये कहते थे कि नहीं, हमारे यहाँ चेहरा डिसाइडेड नहीं होता है, जो मोदी शाह चाहेंगे उन्हीं के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ चेहरे की इतनी वो नहीं होती है। तब भी गुटबाजी हुई थी, तब वसुंधरा राजे को भी बड़ा दुख हुआ था और कई बार ये भी देखा गया कि इन दोनों के गुट एक दूसरे से लड़ते हुए भी नजर आए। सतीश पूनिया का गुट वसुंधरा राजे के खिलाफ और वसुंधरा राजे का गुट सतीश पूनिया के खिलाफ, ये भी देखा गया। अब यहाँ पर जातीय समीकरण भी देखने को मिलता है कि क्योंकि वसुंधरा राजे राजपूत समाज से आती हैं, सतीश पूनिया जाट समाज से आते हैं, तो ये भी देखा गया कि इन दोनों की इसलिए भी थोड़ी सी अनबन रहती है कि अलग अलग समाज से हैं, तो आप जानते हैं जाट राजपूत की बात की जाती है तो थोड़ा सा अनबन हो ही जाता है। तो इसीलिए सतीश पूनिया को लगता था कि मुझे इसीलिए आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि मैं जाट समाज से आता हूँ, तो शायद ये भी कारण। एक और चीज़ आज आपको बता देती हूँ जो शायद पता नहीं आपको पता होगा या नहीं। आजकल, मैं तो आज भी देख रही थी, सतीश पूनिया सचिन पायलट को अपनी किताब दे रहे थे। मैंने देखा आज एयरपोर्ट पर दोनों मिले और वो किताब देते। सतीश पूनिया आजकल जिससे भी मिलते हैं अपनी किताब उनको ज़रूर देते हैं और कहते हैं कि पढ़िए। उन्होंने ये भी कह रखा है कि कांग्रेस को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस किताब की, उनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। पर इस पूरी बुक में उन्होंने सबका नाम लिया, पर वसुंधरा राजे का नाम क्यों पता नहीं। किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे के बीच नीतिगत और प्रशासनिक मतभेद बहुत बढ़ते चले जा रहे थे। इसीलिए यही कारण था कि 2008 में उनको बीजेपी छोड़नी पड़ी और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। हालांकि वो एक अलग बात है कि वो चल नहीं पाई, उसमें मीणा गुजरों को सबसे पहले रखा गया था, दोनों को साथ लेकर चलने की बात की गई थी, पर आप जानते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा
और वसुंधरा राजे के भी साथ थोड़ा सा ऐसा है। और मुझे बहुत याद आता है क्योंकि उन्होंने TFI पर ही किरोड़ी लाल मीणा ने तो बोला भी था, मैंने उनसे पूछा भी वसुंधरा राजे के बारे में कि सर उनको राज्यपाल बनाने की बातें चल रही, तो उनका चेहरा देखने लायक था जब उन्होंने कहा था, इग्नोर जैसा कुछ चेहरा कर रहे थे कि मुझे क्या, उनसे पूछिए, उनको पता होगा कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मीणा समाज में वसुंधरा राजे की सरकार होते हुए भी किरोड़ी लाल मीणा का बहुत बड़ा वर्चस्व था, उन्हीं की चलती थी, तो लगता था कि अगले CM शायद इन्हीं को ना बना दे, इन्हीं के चेहरे पर ना हो जाए, इसलिए भी वसुंधरा राजे थोड़ा सा डरती थी। ये भी एक कारण बताया जाता है दोनों की दुश्मनी का। अब आपने सुन लिए हैं, मैंने 3 नाम बताए, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा। आपको क्या लगता है, क्या सच में वसुंधरा राजे का और इनका ऐसा चला है और अभी भी बरकरार है? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।